Okay. मैम ये So डिफरेंट now we हाउसेस need वाला to हो गया था। understand what happened when Rahu will sit in the different houses. अभी हमें राहु समझ में आ गया है, राहु होता क्या है, राहु एक इल्यूजन प्लैनेट है, राहु के पास सिर्फ हेड है, राहु के पास बॉडी नहीं है, राहु एंड केतु आर इनकम्प्लीट। तो अब आपको इसको अपने आप से इंटरकनेक्ट करना है दैट व्हाट विल हैपन व्हेन राहु इज गोइंग टू सिट इन द फर्स्ट हाउस। सो अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा, अदरवाइज व्हाट एग्जैक्टली राहु इज, राहु है क्या? राहु एक ढोंगी है, राहु के अंदर इल्यूजन है, राहु के अंदर आप जान नहीं सकते हो कि वो अंदर क्या है और बाहर क्या है, बिकॉज वो इतना तेज है दिमाग का कि इट इज मोर, दिमाग से अगर हम बात करो उसका दिमाग मरकरी से ज्यादा तेज है राहु का। लेकिन राहु आपको इल्यूजन का दिमाग देता है, आपको गलत दिमाग देता है, किसी को चीट कर लेना, किसी को मैनिपुलेट कर लेना, इन सब चीजों का दिमाग देता है। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली द फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट? फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट हाउ इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स आउटर वर्ल्ड। आपका, आपके रिएक्शंस कैसे होते हैं दुनिया को लेकर, आप दिखने में कैसे दिखते हैं, ये आपको बताता है आपका फर्स्ट हाउस। अब राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा, वीक हेल्थ विल फेस मेनी फैमिली इंटरव्यूज। एक तो उसकी हेल्थ वीक होएगी बिकॉज फर्स्ट हाउस इज कनेक्टेड टू विच टाइप ऑफ एनर्जी द पर्सन इज कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। अब एक बच्चा किसकी एनर्जीज लेकर आ रहा है? वो बच्चा लेकर आ रहा है राहु की एनर्जी। राहु मीन्स, राहु इन द फर्स्ट हाउस मीन्स देयर इज सम कार्मिक एनर्जीज। ऐसा बोला गया कि किसी का भी राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो उसके घर में कोई भी, मतलब मे बी 30 ईयर्स पहले, 35 ईयर्स पहले कोई एक सडन डेथ हुई होगी, जिसकी सोल को फिर से उस घर में आने की इच्छा होगी, तो उस फॉर्म में वो कार्मिक को आपके कैरी फॉरवर्ड करता है इस लाइफ में। अगेन व्हेन इट कम्स टू द कर्मा ऑफ द मदर, तो मदर के भी कहीं ना कहीं कार्मिक ही वहां पर एक्टिवेट हुए हैं अगर बच्चे के राहु अगर फर्स्ट हाउस में। मेरी फैमिली इंट्रोड्यूस मैनिपुलेट करने की आदत होगी, लोगों से चालाकी से काम निकलवाने की आदत होगी। मतलब वेरी गुड बाय माइंड, किस तरीके से हम नाम काम निकलवा ले, मैनिपुलेट करना, बिकॉज राहु से ज्यादा चालाक कोई नहीं है, तो लोगों को मैनिपुलेट कर कर काम निकलवाना। एंगेज इन द सीक्रेटिव और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज। अगर किसी के भी राहु अगर किसी के फर्स्ट हाउस में बैठेगा, ऐसे लोगों को अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए व्हेन राहु और केतु इज देयर इन द फर्स्ट हाउस। ऐसे बच्चे काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, झूठ बोलने की इनकी आदत होती है, सीक्रेटिव होते हैं, चीजों को मतलब कि चालाकी से चीजें निकलवाना। तो ऐसे पेरेंट्स को भी काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। टॉकेटिव, अनप्रिंसिपल्ड, सेल्फिश। अनप्रिंसिपल्ड मीन्स, अब राहु इज अ मैलेफिक प्लैनेट, राहु का अपना कोई भी एक बेनिफिशियल प्लैनेट कम विद द संस्कार, बट दीज मैलेफिक प्लैनेट डजंट कम्स विद एनी संस्कार। इनके कोई संस्कार नहीं होंगे, अगर इनको किसी को चीट करना होगा बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश रीजन दे कैन चीट ऑल्सो समवन। प्रोजेक्टिंग टीथ, टीथ दैट स्टिक आउट और एक्सटेंड फॉरवर्ड। ऐसे लोगों के जो दांत होंगे, अब आप किसी को देखकर भी समझ सकते हो कि इनकी लाइफ में राहु है, तो जो इनके टीथ होते हैं वो थोड़े से बाहर निकले हुए होते हैं। अब उन्होंने मतलब मेडिकली उसको सही करा लिया, वो अलग चीज है, बट मतलब अ, जो उनका जब बर्थ हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उनके दांत थोड़े से बड़े होते हैं। अच्छा, मैलेफिक जब आपकी लाइफ में ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, जिनके टीथ थोड़े बड़े होते हैं, जिनके टीथ का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा इधर उधर होते हैं और बाहर निकले हुए होते हैं, इनकी लाइफ में मैलेफिक के ज्यादा असर होता है। अगर बेनिफिशियल का अगर किसी की लाइफ में ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इन दैट केस उनके जो टीथ होते हैं, उनके टीथ का साइज काफी छोटा होता है। डीप थिंकर्स होते हैं, ऑफ रिजिड करेक्टर, लीडर ऑफ ए फैमिली, बिकॉज अगेन द राहु इज अ लीडर, तो इनको मन होता है कि लोग मेरे अकॉर्डिंग चले, तो दे आर द लीडर ऑल्सो। देखने में इनकी जो हाइट होती है वो छोटी होगी। एडिक्टेड टू इवल डीड्स एंड रॉन्ग डूइंग, अनएथिकल बिहेवियर और हार्मफुल एक्शन। किसी के साथ गलत भी कर सकते हैं ऐसे लोग। अनएथिकल बिहेवियर मतलब दे विल नॉट थिंक फ्रॉम द हार्ट, दे विल जस्ट थिंक कि मेरे में, मेरे लिए क्या अच्छा है, व्हाट विल बी गुड फॉर मी। ये हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट रेदर देन थिंकिंग अबाउट अदर्स। Takes up an avocation which native feels below dignity. Personality, someone who is clever, perspective, and in understanding situation, making decision, often with a practical or the strategic approach. A strong attachment for the pleasures, individual who has a deep or the excessive emotional attachment to the materialistic or worldly joy or the sensory pleasure. Clear है? ऐसे लोगों को मेटलिस्टिक चीजों से काफी ज्यादा अटैचमेंट होता है। राहु वेयर एवर सिट्स यू हैव अ लॉट ऑफ अटैचमेंट देयर। सो नाउ अब इनका जो अटैचमेंट है ये इनका खुद के सेल्फ से होएगा।
अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ऐसा बोला गया राहु इन द फर्स्ट हाउस द पर्सन कैन बिकॉज प्रोटेक्टिंग देयर सेल्फ दे कैन डू रॉन्ग विद अदर्स ऑल्सो। ये होता है राहु इन द फर्स्ट हाउस। Individual who has a deep or the excessive emotional attachment to the materialistic or the worldly joy and sensory pleasure, act of accumulating and storing large amount of money, often in the excessive or the secretive manner. मतलब अगर आपका राहु या फिर केतु आपका फर्स्ट हाउस में बैठेगा, कहीं ना कहीं वो आपको क्या कराता है कि आप अपना पैसा जोड़ेंगे, आप अपनी चीजों को सेव करेंगे और दूसरे का खर्चा कराना। लाइक राहु इज अ वेरी चालाक प्लैनेट, जैसे कि किसी और से काम निकलवाना। जैसे आर यू अंडरस्टैंडिंग कि मतलब किस तरीके से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपने पास पैसा है बट अपना पैसा रखना और दूसरे का पैसा खर्च कराना। तो ये सब आपके पास कहाँ से आदतें आएंगी? ये सब आदतें आती है आपके पास मेलेफिक प्लैनेट से, लाइक राहु एंड केतु। क्लियर है? मैम अगर किसी का राहु एस्पेक्ट भी दे फर्स्ट हाउस में तो भी वो उनमें ये स्ट्रेट्स होंगे। हाँ जी, तब भी उनके अंदर ये ट्रेंड्स देखे और मैम जो राहु जिनका फर्स्ट हाउस में होगा वो तो आज की डेट में मतलब कलयुग में बहुत सक्सेसफुल होने के चांस भी होंगे मैम, क्योंकि सब वेरी हाई चांसेस। यस दैट्स राइट, बिकॉज कलयुग आईटी की इंडस्ट्री है, इज इट? आईटी से कनेक्टेड है, डिजिटल वर्ल्ड बहुत हाइप पर है। ऐसे लोगों के पास दिमाग बहुत बढ़िया होता है एंड दे कम अप लाइक दीज पीपल कम अप विद सम आइडियाज दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। जो नई नई कंपनीज होती है जैसे जोमेटो हुआ, ब्लिंकिट हुआ, ये जितने भी इनके ओनर्स है दे आर ऑल रेगुलेटेड बाय राहु। राहु इज ऑलवेज अ स्मार्ट वर्कर, इट विल नॉट बी अ हार्ड वर्कर। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट वर्कर, एक होता है हार्ड वर्कर। तो अगर हम राहु की बात करें तो दीज पीपल आर मोर स्मार्ट वर्कर। इनको लगता है शॉर्टकट क्या है। अगर कोई आप इनको काम करने को दोगे तो अगर आपने इनको 5 घंटे का काम करने की, ये सोचेंगे यार मैं 1 घंटे में इसको कंप्लीट कैसे करूं। क्लियर है? यस मैम। मैम ये जैसे एक्सेसिव राहु और फर्स्ट हाउस में सीक्रेटिव है मैनर। तो हाँ जी। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? सॉरी यस मैम, यस। ये राहु फर्स्ट हाउस में है तो इस पे मैम केतु का कितना इम्पैक्ट रहेगा? अब केतु भी मैम केतु इज आस्पेक्टिंग बिल्कुल हंड्रेड ऑपोजिट घर परसेंट पे हैं आस्पेक्ट, तो 100% आस्पेक्ट रहता है केतु का वहां पर। 100%, तभी तो बोला गया राहु और केतु का बहुत सारे लोग राहु और केतु के आस्पेक्ट जैसे को मैम मानते ही ये नहीं। राहु की जो हम्म। तो जैसे मैम राहु का उत्तर मटेरियलिस्टिक है मैम, वर्ल्डली जो मटेरियल चीज़ें हैं सेल्फिश हैं, तो केतु है डिटैचमेंट। तो मैम जैसे अगर 100% एस्पेक्ट है तो कहाँ हम्म। कितना जाके मैम इनका जो ये राहु का जो इम्पैक्ट है वो नलिफाई या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ड्यू टू दी दृष्टि ऑफ केतु। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। द थिंग इज दैट कि अगर हम आस्पेक्ट की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोग तो इवन राहु और केतु का 7th आस्पेक्ट को मानते ही नहीं है। आर यू गेटिंग? उनका क्या ओके। लॉजिक है कि उसका राहु और केतु काम तो कर ही रहे ना, दोस्त तो उसका काम कर रहा है, बोथ आर मैलेफिक। एक अटैचमेंट है तो एक जी डिटैचमेंट है, बट बोथ आर सेल्फिश प्लैनेट्स। जी। सेल्फिश तो है ही ना, मतलब कि किसी से काम निकलवाना इनको बहुत अच्छे से पता है, हाउ टू गेट वर्क डन थ्रू अदर्स। लेकिन जैसे जैसे अटैचमेंट मैम, जो जितना अटैचमेंट है उसको मैम, बिकॉज केतु इज ऑल्सो लुकिंग एट इट, तो वो कहाँ कितना जाके मैम वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मेलो डाउन हो जाता है ऑफ राहु स्ट्रेट, विद फ्रॉम द राहु टाइम, स्ट्रेट। यस विद ये बोल टाइम इनका थोड़ा सा कम होता होगा विद टाइम, जब इनको ओके, अपने खुद नॉट से एक इनिशियली। डिटैचमेंट होने लगता होगा। लाइक दे आर वेरी एक्सट्रीम पर्सनालिटी, समटाइम ह्यूज ओके अटैचमेंट, समटाइम ह्यूज अटैचमेंट। कभी कभी ओके इनको ओके मेटेरियलिस्टिक चीजों से इतना अटैचमेंट होता है और कभी कभी इनको लगता है ये सब मोह माया। ओके, थैंक यू। क्लियर है? ओके। सो आपको समझ में आ गया? सो व्हाट विल हैपन व्हेन दिस राहु विल सिट इन द फर्स्ट हाउस? व्हाट विल हैपन व्हेन सेकंड हाउस में अगर राहु बैठेगा? अब सेकंड हाउस किस चीजों से कनेक्टेड है? सेकंड हाउस आपकी स्पीच से कनेक्टेड है, आपकी फैमिली से कनेक्टेड है, आपकी सेविंग से कनेक्टेड है। अब राहु सिटिंग इन द सेकंड हाउस, अब आपकी जो स्पीच होगी वो कैसी होगी? बहुत हार्श होगी। क्लियर है? आपकी स्पीच जो होगी बहुत हार्श होगी, आप बहुत ब्लंट बोलोगे, आप बहुत ड्राई बोलोगे। बट ऐसे लोग, राहु इन द सेकंड हाउस मेक्स अ पर्सन वेरी रिच। व्हाई? इट इज कनेक्टेड टू द इनकम। राहु वहां पर बैठकर आपको सडन इनकम देता है। क्लियर है? तो ऐसे लोग एक ना एक टाइम पर आकर पैसे वाले बन जाते हैं। क्लियर है? वरिड, बहुत चिंता करने की इनकी आदत होगी। being addicted to stealing small amount of money, goods, items regularly, often in a secretive or a sneaky manner. Okay. आपको चोरी की आदत कौन सा प्लैनेट देता है? आपको चोरी की आदत भी राहु ही देता है। क्लियर है?
किसी भी तरीके की वो चोरी हो, लाइक जैसे बच्चों, ये सब चीजें आपको अपने बच्चों पर काफी ज्यादा ध्यान देनी है, बिकॉज दीज टाइप ऑफ केस स्टडी कम्स लॉट विद द चाइल्ड, कि उनकी छुपाने की आदत हो जाती है, झूठ बोलने की आदत होता है, चोरी करने की भी आदत हो जाती है। तो आपने बहुत सारे लोग, आई हैव सीन सच अ पीपल जो दे आर एक्चुअली रिच, जो सच में पैसे वाले हैं, और उनके अंदर स्टिल चोरी की आदत, एंड दे आर रिच। ये होता है हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। कुछ नहीं तो कोई छोटी सी चीजें चुरा ली, मतलब एक चुराने की आदत। चुराने की आदत कहाँ से आती है? राहु से आती है। तो अब यहाँ पर तो इनकी क्या आदत होगी? छोटी छोटी चीजों को चोरी कर लेना, छुपा लेना, secretive. It implies that individual has developed a habitual behavior of stealing typically things of little value that might go unnoticed, may do so without much thought or efforts. उनको लगता है कि ठीक है यार, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने बस चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना, बस चोरी चोरी है। अब ऐसे बच्चों को लेकर पेरेंट्स को बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड अगर आपके बच्चे का ऐसा प्लेसमेंट है, यू नीड टू बी कॉन्शियस। आप उसके संस्कार डाल सकते हो, आप उसको पकड़ सकते हो, आप उसको बोलो कि छुपाने की आदत छोड़ो, बिकॉज सीक्रेटिव रहेंगे, मैनिपुलेटिव रहेंगे, और अपने झूठ को बहुत अच्छे से बोलने की इनकी आदत होती है। ब्रेक इन द एजुकेशन, टची स्पीच डिसऑर्डर इन विच पर्सन रिपीट्स अर्न्स बाय अनफेयर मीन्स। पैसा आएगा, बट राहु आएगा सेकेंड हाउस में। हमारा सेकेंड हाउस बताता है कि आपकी इनकम कहाँ से आएगी? 2 नंबर की इनकम होगी। क्लियर है? सडन इनकम होगी और 2 नंबर की इनकम होगी। Dominating relatives, exploiting the opportunistic in the law, burdensome responsibility on the home front, good for the win. पैसा आएगा, बट 2 नंबर से पैसा आएगा और सडन पैसा आएगा। अपॉर्चुनिटीज इनकी लाइफ में आती रहती है। एक्सप्लोटिंग मतलब ऐसा है कि अगर पूरे साल में अगर आप देखो तो 6 महीने दे विल डू समथिंग वेरी बिग, 6 महीने हो सकता है सेविंग्स में खा, बट वो 6 महीने में इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं बिकॉज राहु सिटिंग इन द सेकेंड हाउस। क्लियर है? तो इनको काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट आता है। अब राहु किसी का सेकेंड हाउस में बैठा होता है, बाय डिफॉल्ट वो कोई ना कोई 2 नंबर का काम कर रहा होता है, और दिमाग भी चलेगा कि मुझे 2 नंबर से ही कुछ अच्छा कमाना। क्लियर है? मैम ऐसे लोगों को अपने जुपिटर पे भी काम करना चाहिए कि वो थोड़े एथिकल बने, मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ जी, उनको अपने बेनिफिशियल प्लैनेट पर काम करना चाहिए। ओके। सन आपको एथिकल बनाता है, जुपिटर आपको एथिकल बनाता है, आपके अंदर संस्कार लेकर आता है। क्लियर है? यस। आप थर्ड हाउस में राहु बैठेगा। अच्छा, थर्ड हाउस राहु इज अ गुड प्लेसमेंट। जितने भी आप लोग डिजिटली लोगों को देख रहे हो, हाँ जी प्रिया। Ma'am, so they will not have a steady regular income, right? यस, रेगुलर इनकम नहीं रहेगी, अप एंड डाउन रहेगी, बट वो इतना कमा लेंगे 5-6 महीने में कि वो आराम से सेविंग्स में बैठकर खा सकते। क्लियर है? रेगुलर इनकम नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं देता है आपको राहु। थर्ड हाउस में अगर आपका राहु बैठेगा, आप जितने भी लोगों को डिजिटली सक्सेस देख रहे हो, कहीं ना कहीं उनका राहु या फिर केतु थर्ड हाउस में होगा। समझ में आ रहा है आपको? सो यू विल फाइंड देम राहु एंड केतु इन द थर्ड हाउस। वाई? अभी ये कलयुग के तो ये एक्चुअली मेन ही प्लैनेट है, तभी आपने देखा होगा कि जीरो से थे और वो इतने रिच बन गए। हैव यू सीन दो स्टोरी? यस मैम। कहीं ना कहीं उनका राहु या केतु का कनेक्शन उनके थर्ड हाउस में रहेगा। बिग यूट्यूबर्स, big media people, most of people have this combination. You will find Rahu or Ketu in the third house. राहु अगर आपका थर्ड हाउस में होता है, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ देता है, डिग्निफाइड, प्राउड, क्वारल्स विद द ब्रदर्स, रॉयल, कंफर्ट, गुड वाइफ। आपको राहु इन द थर्ड हाउस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, स्पेशली अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं, देन द राहु इन द थर्ड हाउस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। यू नो हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, यू नो व्हाट टू स्पीक। क्लियर है? आपको पता है कब क्या कैसे बोलना है, एंड राहु गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस। ठीक है? This one. Rahu gives you lot of success. Clear? Ma'am, my Ketu is in third house, so and the Rahu will be in ninth house, right? So they are complementing 100% to each other. They are. So you getting digital success will be a very high possibility. Almost Yeah, people I do. are YouTubers who are
मतलब जो इंस्टाग्राम पर है, whoever huge fan following, उनका आप ये वाला प्लेसमेंट देखो। आईटी वर्ड में अगर आपको सक्सेस लेना है, डिजिटल वर्ड में अगर आपको सक्सेस करना है, देन दिस कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। राहु इन द थर्ड हाउस गिव यू लॉट ऑफ नेम एंड फेम एंड सक्सेस, स्पेशली इन द डिजिटल। लॉट ऑफ अगर आपको इस कैटेगरी में आना है, देन यस दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर दीज पीपल। बट ब्रदर्स के साथ कॉरल देता है, हैप्पी लॉन्ग लाइफ देता है, डिग्निफाइड देता है, रॉयल देता है, कंफर्ट देता है लाइफ में, गुड वाइफ। So these all things इनकी लाइफ में it's a very good place. Ma'am, as you know, I have Rahu in third house in Gemini. हाँ जी, तो you are digitally present. Yes. क्लियर है? तो दिस आप जितने भी लोग देखोगे वो डिजिटली आए ही होंगे। अगर आप आगे जाकर यूट्यूबर्स आए, मतलब these are my clients, तो आपको मिलेगा ही ये कॉम्बिनेशन। कलयुग का बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। So people whom you are seeing from starting from zero and getting huge success, कहीं ना कहीं आपको उनका ये कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। हाँ जी प्रिया। Ma'am, हाँ जी, how good wife? I didn't get it. how the person is going to get good wife? Yes. Because जो बंदे के पास राहु थर्ड हाउस में होएगा वो इल्यूजन देने में बहुत हाई होएगा। Are you getting it? तो ऐसा भी देखा गया, राहु थर्ड हाउस, when you attract the partner, then the partner will be totally in the illusion. You will end up attracting the right partner. आगे जाकर उसको पता चलता है कि that was all illusion. क्लियर है? Ma'am, I have a Yes, question. हाँ जी। Sorry, but I have a client. उसका केतु is in the second house. And उसका मेरे को हमेशा यही क्वेश्चन है कि मेरी फ्रेंड्स नहीं रहते और मुझे मान सम्मान नहीं मिलता। बिकॉज उसका कहीं ना कहीं ही इज, अगर आप मान सम्मान नहीं मिलता, उसका अलग प्लैनेट है। Okay. मान सम्मान अगर आपको राहु और केतु देगा तो नॉट नेसेसरी कि आपको पॉजिटिव नाम सम्मान मिले। Okay. Are you getting me? तो राहु और केतु हो सकता है आपने बहुत सारे लोग देखे हो, दे आर वेरी पॉपुलर, दे हैव लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग, बट लोग उनको गालियां भी बहुत देते हैं। Okay. नाम सम्मान, इफ यू वांट अ रियल रिस्पेक्ट मीन्स आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो वो जो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, वो आपको जुपिटर दिलवा सकता है, वो आपको सन दिलवा सकता है। सो दीज टू प्लैनेट हैव द मेजर, अगर आपकी लाइफ का जुपिटर बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में सन बहुत अच्छा है, तो लोग आपकी पॉजिटिव रिस्पेक्ट करेंगे। फैन फॉलोइंग भी दो तरीके की है, क्लियर है? हो जी। सकता है लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो बट उनको बहुत गालियां आती, तो वो सक्सेस कहाँ से मिली होगी? कहीं ना कहीं राहु या केतु ने दी होगी। बट उनका तो सन और जुपिटर भी 12th हाउस में है मैम। तो सन और जुपिटर 12th हाउस में है, तभी तो। So then she needs to work on Jupiter, Sun, Saturn और Jupiter तीनों। एग्जैक्टली, बिकॉज सन और जुपिटर उसका लॉस में बैठ गया ना, ये सन तो जी। कैसे उनको रिस्पेक्ट मिलेगी? ओके। तो कुछ कर सकती है मैम वो? yes, she need to work on the sun. अगर she want to make it positively, then she need to work on the sun. Okay. Which लग्न? This is Capricorn. हाँ, तो केप्रिकॉन लग्न है, तो वैसे भी सन इज अ दुश्मन। yes, she need to work on the sun. और वैसे भी मर्क्यूरी भी बैठा हुआ है कंबस्ट होके लगन में। हाँ, तो पूरे कॉम्बिनेशन है, रिस्पेक्ट तो नहीं मिलेगी ना, पीपल विल नॉट एप्रिसिएशन नहीं मिलता होगा लाइफ में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। शी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन द सन। ठीक है। अभी क्लियर हो गया? अगर अब राहु और केतु अगर आपको सक्सेस देता है, नॉट नेसेसरी दैट सक्सेस इज कमिंग विद रिस्पेक्ट। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सक्सेसफुल बट नॉट नेसेसरी दे हैव अर्न द रिस्पेक्ट टू। इज इट राइट? सो वो कहाँ से सक्सेस आ रही है आपके पास? राहु या फिर केतु से। क्लियर है? बट अगर आपको सन या फिर जुपिटर जैसा प्लैनेट अगर आपको सक्सेस देता है, तो आपके पास जो सक्सेस आएगी, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपके काम की वजह से। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस मैम। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कहाँ से सक्सेस आ रही है। सैटर्न भी अगर आपको सक्सेस दिलाते हैं, तो सैटर्न भी आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ सक्सेस दिलाता है। सैटर्न आपको सक्सेस दिलाता है, सैटर्न की जो सक्सेस होती है ना, मेनली दैट विल बी फॉर मनी वाइज। मनी वाइज काफी ज्यादा बंदा ग्रो कर जाता है। तो मैम सैटर्न रिस्पेक्ट नहीं दिलवाता? सैटर्न रिस्पेक्ट दिलवाता है, बट सैटर्न विल फोकस मोर ऑन द मनी। लेट्स से कि आपको सैटर्न की वजह से सक्सेस मिली, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। नॉट नेसेसरी कि एक बंदे के बहुत फैन फॉलोइंग है तो उसको
पैसे वाइज भी सक्सेस है, अच्छा ठीक है। नॉट नेसेसरी। बट सैटर्न अगर आपको सक्सेस दिलाता है, अगर सैटर्न आपको नेम फेम दिलाएगा और सक्सेस दिलाएगा, तो सैटर्न नेम फेम के साथ आपको पैसा भी दिलाएगा, एंड अगेन विद रिस्पेक्ट। क्लियर है? समझ में आ गया है? So Rahu in the third house, otherwise it's a good combination, especially for the people who are into the digital. जितने भी आप ऑनलाइन लोगों को देख रहे हो, सक्सेस यूट्यूबर्स, इन सबको दे गॉट सक्सेस हियर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। पेशेंस के साथ मिल जाता है, बट मिल जाता है। फोर्थ हाउस में राहु होएगा। अब क्या होएगा ना, फोर्थ हाउस राहु, फोर्थ हाउस किस चीज से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू योर इमोशंस, इट इज कनेक्टेड टू योर मदर, इज इट इज कनेक्टेड टू योर कि आपकी लाइफ में आपको कंफर्ट मिलेगा, कि आपको घर बंगला गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फ्रेंडली विद लो पीपल, वाइफ्स कॉन्स्टिट्यूशन वीक। अब राहु, अब डोमेस्टिक लाइफ में क्या होएगा, उसकी लाइफ में जो फेमिनाइन होंगी वो कहीं ना कहीं एक वीक उसकी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वाइफ कॉन्स्टिट्यूशन वीक, तो जो मदर भी होगी वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सफर कर रही हुई। समझ में आ गया? नॉट मच रीच, नॉट फ्रेंडली विद द रिलेटिव्स, हार्टलेस पर्सन। क्लियर है? अब बंदा हार्टलेस होएगा क्योंकि आपका दिल 4,000 कैंसर विच इज योर दिल। अब हार्टलेस मतलब आप कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? यू कैन डू एनीथिंग विद एनीवन। समझ में आ गया? आपके रिलेटिव्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे वो आपका फोर्थ हाउस बताए। एनी मैलेफिक प्लैनेट सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, दैट मींस द रिलेशनशिप विद द रिलेटिव विल नॉट बी गुड। बेनिफिशियल प्लैनेट सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, दैट मींस द रिलेशनशिप विद द रिलेटिव विल बी गुड। हाउ कंटेंट यू आर इन दिस लाइफ, आप कितने ज्यादा अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहते हो। होता है ना बहुत सारे लोग, सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। इज इट राइट? मैम रिलेटिव्स बोथ साइड है, मदर साइड या बोथ मदर फादर? ओवरऑल आप रिलेटिव्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहे? आपका रिलेटिव्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप कौन से प्लैनेट बनाता है? विच प्लैनेट? बता नहीं हूँ। बेनिफिशियल प्लैनेट लाइक मून। जुपिटर, मून, जुपिटर, मून बनाता है, जुपिटर बनाता है। ये सब लोगों को, जितने भी बेनिफिशियल प्लैनेट है वो सबको साथ में लेकर चलने वाले प्लैनेट, लाइक वीनस, इज इट। और जितने भी मैलेफिक प्लैनेट है वो अकेले चलने वाले प्लैनेट है, लाइक राहु। राहु इज अ सेल्फलेस, राहु इज अ सेल्फिश प्लैनेट। हाउ इज अ रिलेशनशिप विद अ रिलेटिव? यू नीड टू गो एंड चेक योर फोर्थ हाउस। अभी यहाँ पर फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठेगा, देन द रिलेशनशिप विद द रिलेटिव्स विल नॉट बी गुड। हार्टलेस पर्सन, हार्टलेस मीन्स सेल्फिश पर्सन। वो अपने सेल्फिश रीजन, मतलब कि अब आपके पास इमोशंस ही नहीं है, लाइक इट्स अ हाउस ऑफ योर इमोशंस टू। आपके पास इमोशंस ही नहीं है। जब इमोशंस नहीं है तो आप किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। इज इट राइट? पर्सन मैम विल बिकम द हार्टलेस। अटैचमेंट भी तो लाता है मैम, तो फिर अपनी मदर के साथ एक्सट्रीम अटैचमेंट भी होने के चांसेस होने चाहिए। लेकिन मदर के साथ उसका कार्मिक रिलेशनशिप, अटैचमेंट वो वाला अटैचमेंट नहीं, इमोशनल अटैचमेंट आपको मून देगा। ये वो वाला अटैचमेंट होएगा अपने काम निकलवाने का अटैचमेंट। आर यू गेटिंग इट? राहु आपको मेटरलिस्टिक अटैचमेंट देता है। राहु आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं देता। क्लियर है? इट्स अ ड्राई प्लैनेट, इट्स अ मैलेफिक प्लैनेट। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया श्रेया? यस मैम। So now, heartless person, very stubborn, because Rahu is a very stubborn planet. More daughters, not good for the married life. आपकी domestic life damaged होएगी। Why? Because fourth house is also connected to your domestic life. तो आपकी married life में हमेशा up and down रहेंगे, problems रहेंगी। Dominating mother-in-law, friction in the marriage, less happiness from the father. मदर के साथ भी उसका कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप होएगा। रिलेशनशिप विद द मदर इन लॉ विल आल्सो बी बैड, बिकॉज आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, शादी के बाद की भी डोमेस्टिक लाइफ आपकी कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। हाउ गुड इज योर डोमेस्टिक लाइफ? आपका फोर्थ हाउस ही बताता है कि आपकी लाइफ में कंफर्ट कितना रहेगा, शादी से पहले और शादी के बाद भी। तो आप अपने फोर्थ हाउस से पता कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में कंफर्ट कितना रहेगा, हाउ इज द रिलेशनशिप। सो नाउ डोमिनेटिंग मदर इन लॉ, बिकॉज उनकी डोमेस्टिक लाइफ में कहीं ना कहीं राहु उनके हावी रहेगा। Marriage will be spoiled, less happiness from the father too. Clear? तो इन सबको देखते हुए आपको समझ में आ गया कि दैट हाउ, किस तरीके से आपका फोर्थ हाउस में सच अ इम्पोर्टेंट हाउस दैट इज कनेक्टेड टू द कैंसर, अगर वहां पर राहु बैठेगा तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर। क्लियर है?
एनी क्वेश्चन सो फार? मैम इसमें फादर से कैसे मैम आपने रिलेशन डिराइव किया ये? आगे जाकर आप देखोगे तो जो 10th हाउस है ना वो भी आपके फादर के रिलेशनशिप के साथ बताता है। यस मैम, यस यस। Ma'am, ma'am, I have a chart where KP is placed in the 4th house and obviously Rahu in the 10th house. It's still the marriage will have the problem. No, I Means didn't not get it. means not Rahu is sitting in the 4th house, but Ketu is sitting in the 4th house and Rahu in 10th house Of course, it's 100% aspect. on Any 7th malefic house. planet sitting in the 4th house, problem in the domestic life. लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहेगी, शादी के बाद भी रहेगी आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। आपको अपने अपने घर पर भी इतनी ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, साथ में आपको जो इन लॉज फैमिली मिलेगी वहां पर भी आपको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती। स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है, आपकी लाइफ के कंफर्ट मिसिंग हो जाते हैं ना, सिंस योर चाइल्डहुड आगे तक कंफर्ट विल बी And मिसिंग this इन is the reason of because of Kurgraha means like in my chart it is sun. So मैलेफिक थिंग आपकी डोमेस्टिक लाइफ में मैलेफिक प्लैनेट है। आप वो डेप्थ्स लेकर आए, आप इस जन्म में क्या करने के लिए आए हैं? लाइक आप अपने इस जन्म में पुण्य को एंजॉय करने के लिए आए हैं या पाप को पे ऑफ करने के लिए? एनी हर एक बंदे का दोनों ही कॉम्बिनेशन होता है, पुण्य एंड पाप का। बट बहुत सारे लोगों की लाइफ में पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है उनकी लाइफ में। लाइक दे ग्रो, उनको अपना पार्टनर भी अच्छा मिल जाता है, उनको लाइफ में कंफर्ट भी मिल जाता है, उनके पास पैसा भी आ जाता है। दैट मीन्स कि बंदे के पास ज्यादा पुण्य। ये भी कैटेगराइज है ना, इसी को तो बोला जाता है कि ना बंदे की किस्मत कैसी है। हर एक बंदे की किस्मत अच्छी। एक बंदा है जो अपनी लाइफ टाइम स्ट्रगल करता है, बिफोर मैरिज ऑल्सो देर इज अ स्ट्रगल, आफ्टर मैरिज ऑल्सो देर इज अ स्ट्रगल। सो आपकी जो लाइफ है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुण्य एंड पाप। तो क्या आपके पास पाप ज्यादा है कि पुण्य ज्यादा है? बट येस, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइफ इज दैट यू कैन वर्क इन दिस लाइफ। आप इस जन्म में काम कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो 5th हाउस, फर्स्ट इशू, फीमेल, लिमिटेड प्रोगनी, शॉर्ट टेम्पर्ड। अगर आपके 5th हाउस में अगर राहु बैठेगा, अब क्या है, 5th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ थिंग्स। आपके पिछले जन्म से आप कैसी एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो राहु आपका अगर 5th हाउस में बैठेगा तो आपकी लाइफ का जो कनेक्शन बनेगा वो एक इल्यूजन बनेगा। अगर ये कोई मेल का चार्ट है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक इल्यूजन की वजह से, जैसे लड़की है उसकी लाइफ में अगर कोई फीमेल होगी लव अफेयर्स में, उसको इल्यूजन में, जैसे कि यूजुअली अपने को मैरिज देखी होगी, व्हेन दे गेट यूजुअली व्हेन इट्स लव मैरिज, एंड स्पेशली दैट लव मैरिज इज ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूजन्स। लाइक आपने जब शादी की आपको लगा कि द पर्सन इज सो रिच, सो गुड लाइफ, बट आपको रियलिटी ऑफ लाइफ कुछ और दिखी। क्लियर है? द सेम वे विद द गर्ल, आपने किसी से शादी करी, आपको ऐसा लगा कि यार लड़की बहुत अच्छी है, बाद में जाकर इल्यूजन। देन दिस इज अ पास्ट लाइफ कार्मिक यू आर कैरिंग फॉरवर्ड इन दिस लाइफ। अगेन 5th हाउस इज कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ, ट्राइंगल, 1st, 5th एंड 9th। अब आप पिछले जन्म से काय की एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? राहु की, एंड देन राहु विल गिव यू द प्रॉब्लम। लिमिटेड प्रोगनी, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेसल साउंड, फॉरगेटफुलनेस in Rahu Dasha leads one to addiction with someone। किसी भी तरीके का उसको एडिक्शन हो सकता है, तो ऐसे लोगों को अपने एडिक्शन से काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, बिकॉज 5th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर एंटरटेनमेंट, योर जॉय, एंड व्हेन द राहु इज सिटिंग इन द 5th हाउस तो आपको ऐसा लगेगा कि एडिक्शन ही मेरी लाइफ का सोल्यूशन है। लाइक यू मस्ट हैव नोटिस लॉट ऑफ पीपल ड्रिंक और दे आर इनटू अल्कोहल। वो उनको ऐसा लगता है कि उनकी टेंशन कम हो रही है, उनको अपने सोल्यूशन सब कहाँ से मिलेंगे? उनको ऐसा लगेगा कि उनको सोल्यूशंस राहु से मिलेंगे। इज इट राइट? बिकॉज इट इज अ हाउस ऑफ द सोल्यूशंस टू। आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को लाइक दे ड्रिंक या फिर वो कुछ भी ड्रग्स ले रहे हैं, दे आर जस्ट दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी वर्ल्ड, दे वांट टू बी इन इल्यूजन। So now from where they are getting the solution, they are getting the solution from the Rahu, and that is the reason they feel like that entertainment is मतलब ड्रग्स लेना या फिर अल्कोहल लेना ये सब मेरी लाइफ का एंटरटेनमेंट है, तो इनको एडिक्शन होने की भी हाई पॉसिबिलिटीज होती है। क्लियर है? The next is when the Rahu is going to sit in the 6th house। अब राहु अगर 6th हाउस में बैठेगा, अदरवाइज राहु इन द 6th हाउस इज अ वेरी गुड प्लेस, बिकॉज 6th हाउस इज कनेक्टेड टू योर डेली लाइफ प्रॉब्लम। आपके ऊपर लीगल केस है या प्रॉब्लम्स है, जितने भी आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, दैट इज अंडर 6th हाउस। 6th हाउस इज अ मैलेफिक हाउस एंड द मैलेफिक प्लैनेट बीइंग रिक्वायर्ड। तो 6th हाउस में अगर किसी का भी राहु है, दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। बंदा अगर लीगल केस में फंसेगा भी तब भी वो लीगल केस से बाहर आ जाएगा। ऐसा बोला गया है कि द पर्सन हु हैव अ 6th हाउस राहु,
उसको जितने ज्यादा लोग गालियां देंगे या जितने ज्यादा लोग उसको अब्यूज करेंगे, उतना ज्यादा वो बंदा ग्रो करता है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एज पर अवर शास्त्र, आप जितना भी किसी की बुराई करते हो, लेट्स से आज आपने किसी की बैठकर 1 घंटा बुराई कर ली, आपने उसके बुरे कर्म अपने ऊपर ले लिए। क्लियर है? तो आपको जितना ज्यादा लोग अब्यूज करेंगे, जितना ज्यादा लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ, जितना ज्यादा लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, वो आपके बुरे कर्म अपने ऊपर लेते जाएंगे। तभी ऐसा बोला गया है, कभी भी किसी की बुराई मत करो। कोई कैसा है हमें क्या मतलब है, जो जैसा है वो ऐसा है। क्लियर है? ना आप किसी को बुरा कहो, उसकी लाइफ है, उसका अपना है, दैट इज देयर ओन कर्मा। सो हमें कभी भी किसी की ऐसे बुराई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप उनके कर्म ले रहे हो। सो दैट इज 6th हाउस, एनिमीज वेनिश ऑटोमेटिकली। अगर आपका राहु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है, दैट मीन्स कि आपके पास इतना अच्छा योग है कि आपकी लाइफ में एनिमीज आएंगे, लेकिन यू विल विन ओवर द एनिमीज। जितने ज्यादा लोग आपको अब्यूज करेंगे, आप उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। क्लियर है? So this is the Rahu in the 6th house. It's a good combination. Actions of the behavior involved in the adultery, which is when married person engages in romantic or sexual relationship with someone who is not their spouse. आपको character wise issues दे सकता है. You may involve out of the marriage also. Long life देता है, destroys hurdle which come in a way of progress. आप में आपकी लाइफ की डेली लाइफ प्रॉब्लम में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बट राहु वहां पर बैठकर आपकी प्रॉब्लम्स को आपसे ओवरकम करेगा। अगर आपके ऊपर लीगल केस चल रहा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यू विल विन दैट लीगल केस। सो दैट इज द राहु इन द 6th हाउस। डिसऑर्डर्स इन द नर्वस सिस्टम, सक्सेस थ्रू द कॉर्नर्स। अब आपका जो इट इज कनेक्टेड टू योर डेली सर्विसेज टू, तो आपकी जो डेली सर्विसेज होंगी दैट विल बी कनेक्टेड टू द फॉरनर। आप फॉरनर में डीलिंग करोगे, आपके फॉरनर्स के साथ, बिकॉज राहु इज अ मैलेफिक प्लैनेट। मैलेफिक्स ऑलवेज वर्क फॉर द फॉरनर। क्लियर? एंड मैम 12th हाउस में देख रहे हैं तो वो भी इनकम का मतलब हाँ जी, वो भी फॉरेन इनकम देता है। फॉरेन इनकम देता है ना। फॉरेन इनकम देगा। सक्सेस थ्रू द फॉरनर्स, riches, success over the enemies, material comfort for the Capricorn Lagna, lose the morals and the misfortunes. Clear है? राहु इन द 6th हाउस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपकी लाइफ में इनको काफी ज्यादा सक्सेस मिलती है, फॉरेन कंट्रीज से इनको काफी ज्यादा सक्सेस मिलती है, एंड दे विल बी एबल टू ओवरकम द एनिमीज। अब राहु इन द 6th हाउस बैठा है, तो क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स आती होंगी? यस, प्रॉब्लम्स तो आती होंगी। कैरेक्टर की इशू है ना मैम, जुपिटर का। प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, बिकॉज अगर कोई प्लैनेट आपका 6th हाउस में बैठा है, दैट मीन्स दैट यू आर कैरिंग दैट डेप्थ। मतलब अगर आप अपने दुश्मनों से ओवरकम करोगे, तो आपके दुश्मन भी तो होंगे ना। इज इट राइट? यस मैम। मैम वन क्वेश्चन मैम। मैम हाँ जैसे जी। अभी राहु का 7th दृष्टि 12th हाउस पे है एंड 9th इज ऑन द 2nd हाउस, तो 2nd हाउस इज फॉर द इनकम एंड 12th इज फॉर द एक्सपेंडिचर लॉसेस हॉस्पिटलाइजेशन। तो मैम या इसमें कैसे हम कोरिलेट करेंगे कि मैम राहु से हमको जो इनकम आ सकती है कि नहीं आ सकती, या आएगी तो इट विल आएगी ना। गो। राहु इन द 6th हाउस एस्पेक्टेड इन द 12th। अगर उसको जो इनकम आएगी वो ज्यादा फॉरेन कंट्रीज से आएगी। तो ऐसे लोगों को आप सजेस्ट करो अगर कि वो दैट यू शुड वर्क फॉर द फॉरेन कंट्रीज, या आपके क्लाइंट फॉरेन होने चाहिए, आपको डॉलर्स में ओके, कमाना चाहिए। लेकिन मैम लॉसेस का भी तो है ना वो मैम, हाउस Losses for the 12th people हाउस who are into the domestic, otherwise that is a foreign country. 12th is the foreign फॉरेन land. फॉरेन फॉरेन, ठीक है Yes. ठीक है। So एंड द आपकी जो 2nd हाउस कमाई में होगा आएगी वो तो फॉरेन लैंड से आएगी। फॉरेन लैंड से आएगी। ओके ओके, थैंक यू। क्लियर है? तो ऐसे लोगों को आपको सजेस्ट करना है दैट यू शुड वर्क अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। अच्छा, फॉरेन कंट्री ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाहर की कंट्री। फॉरेन कंट्री आपका अलग सिटी भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में। अवे Yes. फ्रॉम योर बर्थ ओके प्लेस मैम, इज अ फॉरेन है। क्लियर है? अवे मतलब अपने दूर, अपने घर से। आपका बर्थ प्लेस, अगर लेट्स से कि कोई बंदा दुबई में पैदा हुआ है बट अभी वो इंडिया में रह रहा है, दैट मीन्स दैट द पर्सन इज लिविंग इन द फॉरेन कंट्री। या आप किसी सिटी में, आपका बर्थ किसी सिटी में हो एंड यू आर अवे फ्रॉम योर सिटी, देन ऑल्सो यू आर लिविंग इन द फॉरेन। क्लियर है? अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस इन एस्ट्रोलॉजी इज अ फॉरेन। क्लियर है? एज मच एज यू विल गो अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। ओके, तो अभी समझ में आ गया। सो 6th हाउस राहु इज अ गुड प्लेसमेंट। अगेन अगर आपको कोई प्लैनेट वहां पर मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपको उस प्लैनेट से कनेक्टेड प्रॉब्लम भी आएंगी, बिकॉज यू आर कैरिंग दैट डेप्थ्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। You will be able to overcome that, but the problem will come. Clear है?
7th हाउस, अब 7th हाउस अगर राहु बैठेगा, इज राहु रिक्वायर्ड इन द 7th हाउस? No. राहु इज नॉट रिक्वायर्ड इन द 7th हाउस. अब राहु अगर 7th हाउस में होगा, अनप्रिंसिपल्ड लाइफ, loss of wealth in the loosey ways, partner who engage in the behavior that is morally or socially disapproved, particularly in the term of the sexual conduct, self-willed, someone who is determined to follow their own desires, choices or the opinion, often without considering or being influenced by others. A self-willed person tends to be independent, strong-minded, and sometimes the stubborn, preferring to act according to their own will or plan rather than conforming to external expectation. Advice: absence of the volatility wife undermines native unconventional marriage. It's not a good combination when the Rahu is going to sit in the 7th house. अब राहु क्या है? राहु एक illusion देने वाला planet है, आपके extra affairs कराने वाला planet है. There will be no principle in your marriage life. पार्टनर ऐसा भी देखा गया है, अगर आपके ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलते हैं या तो फिर चीटिंग होती है, maybe because of the society they are living together, but in different houses, high possibility the partner will be engaged with someone else. पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करता है अपने पार्टनर की, पार्टनर विल नॉट रिस्पेक्ट देयर पार्टनर. आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बिकॉज राहु अगेन आपको वो एक जो आपकी पार्टनरशिप में जो रिस्पेक्ट होती है वो आपको कौन से प्लैनेट्स दिला सकते हैं? वो आपको जुपिटर जैसा प्लैनेट आपके पार्टनर से रिस्पेक्ट दिलवा सकता है. बट सच अ मैलेफिक प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठते हैं, दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. क्लियर है? अब आपको क्या समझ में आ जाएगा? अब राहु किसी का 7th हाउस में बैठा है, that means that there is some karmic debts that the person is need to pay connected to the partner. क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन है, कैसे कार्मिक डेट हो सकते हैं इन जनरल, लाइक मतलब कैसे कार्मिक डेब्ट्स हो सकते हैं, कैसे पे ऑफ करना है? या मैम कैसे पे ऑफ भी करने हैं उनको? अब राहु अगर किसी का 7th हाउस में बैठा हुआ है तो उसको पे ऑफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक तो उसको ही शुड कम इन द डिजिटल वर्ल्ड, आईटी डिजिटल कोई बिजनेस करे जिसमें उसका इंटरेक्शन हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड से, बिकॉज यू हैव अ डेब्ट्स देयर, यू नीड टू पे ऑफ दैट डेब्ट्स व्हाइल वर्किंग फॉर दैट प्लैनेट. और या तो फिर आप दान पुण्य के थ्रू उसको पे ऑफ करो या फिर आप उसके लिए काम भी कर सकते हो. अब उसके 7th हाउस में हाई एनर्जी ऑफ राहु दे, इज इट? राहु आपका 7th हाउस सिर्फ आपकी लाइक लाइफ पार्टनरशिप के बारे में नहीं बताता है, वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में भी बताता है. क्लियर है? तो ऐसे लोगों को आप बोल सकते हो, if you want to channelize the energy of राहु, come digital and work something. आप डिजिटली कुछ काम करो या किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग में. द राहु की जो बेस्ट रेमेडी है, राहु इन द 7th हाउस, कहीं ना कहीं उस बंदे ने एक टाइम पर अपने रिलेशनशिप में सफर करा है. क्लियर है? तो वो कुछ ऐसा कर सकता है वेयर ही कैन स्टार्ट स्टडिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल, एंड ही कैन स्टार्ट गिविंग काउंसलिंग टू पीपल रिलेटेड टू द रिलेशनशिप. ओके मैम, समझ में आ रहा है? बिकॉज यू नीड टू पे ऑफ दैट डेब्ट्स. आप जो डेब्ट, जब आप कार्मिक रिलेशनशिप की स्टडी करोगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज कैरिंग फॉरवर्ड दीज डेब्ट्स इन दिस लाइफ एंड यू नीड टू पे ऑफ दीज डेब्ट्स. बट अगर आप जैसे राहु किसी का इसमें, अब आप और ज्यादा उस रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो, और ज्यादा चीट कर रहे हो, फिर तो आप और ज्यादा डेब्ट्स को एक्युमुलेट करते जा रहे हो. यू आर Okay. एक्युमुलेटिंग मोर डेब्ट्स इन योर लाइफ. क्लियर है? Ma'am, हाँ जी. ma'am, two questions. So that how can we राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे पता लगता है? एंड सेकंड राहु थिंग, कभी भी किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है. देयर इज अ डिफरेंट क्लासिक टेक्स्ट सेज डिफरेंट थिंग्स अबाउट राहु. ओके, राहु इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्लाइड ओनली, दैट किसका पॉजिटिव राहु है, किसका नेगेटिव. पहली चीज है कि अगर किसी का पॉजिटिव राहु भी है, उसको पूरी लाइफ टाइम वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, रेदर देन कि वो बंदा मेंटेन कर रहा होगा, बिकॉज दीज आर द मैलेफिक प्लैनेट्स. ओके, Clear? So there is, And, if somebody says that no, this is a positive Rahu, like Rahu in the Taurus is a positive Rahu. Yes, that is a good position of Rahu. That's a exalted position of Rahu when the Rahu is there in the Taurus, because Rahu के गुरु ही Venus है. Rahu control ही Venus से होता है, तो it's a good position. But इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ टाइम sorted है. डिपेंड करेगा कि वो इस जन्म में भी क्या कर रहा है, बिकॉज राहु इज अगेन अ अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट. राहु इज नॉट सीन इन द स्काई. राहु स्काई में नहीं विजिबल है, जैसे कि अदर प्लैनेट्स आर विजिबल लाइक जुपिटर, मरकरी, यू कैन सी दीज प्लैनेट, बट राहु एंड केतु आर नॉट विजिबल इन द स्काई. दीज आर द इल्यूजन प्लैनेट
Predicting Rahu is actually very difficult, but yes, different classic text says different things about Rahu. On the basis of that, you can predict the Rahu. That's the reason you must have noticed people going through Rahu ki Mahadasha, they go through lot of ups and downs in their life. Unpredictable things happen. Is it? Yes. समझ And में आ ma'am, गया? second, हाँ जी. yes, and ma'am, second thing, my son has Rahu, Jupiter retrograde in Capricorn in 7th house. In 7th house. Yes, Rahu, Jupiter retrograde in Capricorn. Yeah, so now interaction will be the problem. Yes, and Relationship, marriage will be the problem, and anyway, business interaction will also become a problem. yes, he is learning now AI digital totally now, and जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो वो क्या गुरु चंद्र योग भी बनता है 7th हाउस में या फिर जुपिटर 6th हाउस का इफेक्ट देगा? नहीं, तो जुपिटर इज सिटिंग विद राहु in 7th house, but Jupiter is retrograde. No, Rahu is there in the 7th house where Jupiter is. Like Jupiter 7th Yes. house में बैठा हुआ है, 6th में बैठा है. Jupiter retrograde in 7th house with Rahu. हाँ, it's a Guru Chandal योग. Guru Chandal योग, pure Guru Chandal योग. अच्छा, okay. Yeah, but वो जो AI की जो पढ़ाई कर रहा है ना, that is good for him. Yes, now he study. Yes, ma'am. Yes, because he need to channelize the energy. Okay. अगर वो एनर्जीज नहीं करेगी तो अब जुपिटर, अगर आपके पास जुपिटर और राहु अगर साथ में बैठता है तो वो गुरु चंडाल योग बना देता है. Okay. क्लियर है? So जुपिटर इसमें 6th हाउस का इफेक्ट नहीं देगा? नहीं, इफेक्ट देगा आपका. डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर रिट्रोग्रेड है तो आपको एज इट इज, वो आपको इंटरनली इफेक्ट देगा 6th हाउस के, बट वो आपका कंजेशन तो बना रहा है ना आपके 7th हाउस में. अच्छा, yes. ऐसा नहीं है कि वो 6th हाउस में जंप कर गया, उसके रिजल्ट्स आपको रेट्रोग्रेड के 6th हाउस जैसे मिलेंगे, बट गुरु चंडाल योग विल बी देयर. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, one question, ma'am. Yeah. Ma'am, Rahu, 3rd house, Rahu, we just studied that the person would have a good spouse, good wife. But ma'am, 3rd house, Rahu would give 5th aspect to the 7th house. 7th हाउस, yes. So, ma'am, 7th आपको house चीजों में, को एम्पलीफाई करेगा ना वो. जी, नहीं तो 7th हाउस में करेगा तो फिर वो उसमें ये भी है ना कि वाइफ से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो मैम हाउ कैन वी कोरिलेट बोथ दीज पॉइंट्स? गुड वाइफ मीन्स कि जो उसकी वाइफ होगी शी विल बी वेल ऑफ, मतलब या तो वो सक्सेसफुल अच्छा, होगी या फिर वेल ओके ऑफ होगी. गुड वाइफ मतलब सक्सेसफुल वाइफ मिलेगी. ओके, बट रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी बिकॉज 7th हाउस पे रिस्पेक्ट जा रहा है, और हाँ, देयर वुड रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बी मे बी टर्बुलेंस. इल्यूजन में भी रहे वाइफ, मतलब शक करे, शक की वाइफ भी मिलेगी, शक करने वाली भी मिलेगी ना, ओके, बिकॉज राहु इज शक एस्पेक्टिंग करे, द 7th हाउस. ओके, आपको जो शक की बिकॉज एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मैरिज देता होते है, हैं. इल्यूजन की जो प्रॉब्लम देता है, वो भी आपको राहु देता है. ओके मैम, ओके मैम. मैम एक But क्वेश्चन the है. wife will be the successful one. उस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो हाँ, she will be a successful. Clear है? Ma'am, then I have Rahu in 3rd house, 7th Okay. house में Jupiter है. So yes, I can say I am successful in my this work. But शक्ति तो जरा भी नहीं हूँ, एकदम blind trust है. शक्की आपके बर्थ चार्ट में है कि आपके हस्बैंड के बर्थ चार्ट? मेरे चार्ट में 3rd हाउस में राहु है, तो 7th आपका हाउस में हस्बैंड है, Jupiter. वो आपके ऊपर शक करेगा, आप नहीं करोगे, आपका हस्बैंड आपके ऊपर शक करेगा. अच्छा, okay. 7th हाउस इज योर हस्बैंड. तो आपका जो पार्टनर है उसको आपसे कनेक्टेड इल्यूजन्स रहते हैं. अच्छा. क्लियर है? उसको आपके ऊपर फुल ट्रस्ट नहीं रहता है. हाँ. 100% ट्रस्ट नहीं देगा. क्लियर है? Yes. समझ में आ गया ये? नाउ 7th हाउस अभी आपको समझ में आ गया. सो हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम इन योर लाइफ. आपकी जो मैरिज होगी दैट इज विल बी प्रॉब्लमेटिक. और अब आप अपने आप से भी लगा सकते हो, लाइक अगर कोई प्लैनेट आपका इधर बैठता है, लाइक सच अ प्लैनेट, लाइक अ मैलेफिक प्लैनेट सिटिंग हियर, दैट मींस देयर इज अ सम like past life karma which will create the problem in your life.